हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि अलिया यूनिवर्सिटी से है जो कि कोलकाता के अंदर है। दोस्तों इन्होंने कुछ सब्जेक्ट बताए हैं जिसके अंदर की आवेदन मांगा गया है। तो ये सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट के नाम बताए हैं जिनमें कि अरेबिक, बंगाली, इंग्लिश, उर्दू, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एजुकेशन, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इस्लामिक थियोलॉजी एंड इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह है। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर एलिजिबिलिटी भी बताई है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी के अंदर इन्होंने बताया है कि 1 ईयर की या 2 सेमेस्टर की मास्टर डिग्री हो, 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में, या आपके पास में 3 ईयर की बैचलर डिग्री हो, 2 ईयर की मास्टर डिग्री के साथ में आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। 55% मार्क्स आपके होने चाहिए और 5% का दोस्तों रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और दोस्तों यदि किसी के पास में 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में आवेदन करना चाहता है तो उनको मिनिमम 75% मार्क्स चाहिए होंगे और इसके अंदर भी 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और यदि कोई एमफिल डिग्री के साथ में अप्लाई करना चाहता है तो उनको 55% मार्क्स मिनिमम चाहिए होंगे। इस केस में भी आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि पहला प्रोसीजर ये है कि आपके पास में यूजीसी नेट हो, यूजीसी सीआईएसआर नेट हो, वेस्ट बंगाल सेट हो, गेट स्कोर हो, या इसका कोई सिमिलर लेवल का नेशनल लेवल का कोई टेस्ट पास आउट किया हो आपने। या दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि इंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा जो कि AURET होगा। 50% यहाँ पर रिसर्च मैथोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे और 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाला है और 50% मार्क्स आपको सिक्योर करने होंगे। 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और दोस्तों जो भी रिलैक्सेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर वेटेज मिलेगा आपको 70% का वेटेज, जो भी आपका जो एंट्रेंस टेस्ट का वेटेज है वो माना जाएगा और 30% का वेटेज आपका इंटरव्यू वाइवास का रहने वाला है। और दोस्तों यदि कोई एग्जामिनेड कैटेगरी से है जिनके पास में जो यूजीसी नेट वगैरह है तो वो 100% का वेटेज यहाँ पर इंटरव्यू का ही रहने वाला है, वो क्योंकि एग्जामिनेड रहेंगे इंट्रेंस एग्जाम से। और एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात की गई है यहाँ पर कि आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। लिंक यहाँ पर दिया हुआ है AUMS.alia.ac.in पर जाकर आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। ABC ID आपको रिक्वायर्ड होगी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, तो आप पहले क्रिएट कर लीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करवानी है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये लास्ट डेट 21 फरवरी रहने वाली है। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। और यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर बताया गया है कि 25,000 रुपये फीस है प्रेजेंट टाइम पे, और 10,000 आपको एडमिशन के टाइम पर देने होंगे और 15,000 रुपये आपको थीसिस सबमिशन के टाइम पर देने होंगे। बस यही डिटेल इन्होंने दी है। और सबमिशन किस प्रकार से करना है तो यहाँ पर बताया गया है। हार्ड कॉपी आपको सेंड करनी है ऑनलाइन। आपको जब फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो आपको कहाँ भेजनी है, रिसीविंग स्टेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्राउंड फ्लोर अलिया यूनिवर्सिटी एक्शन एरिया, ये लिखा हुआ पूरा एड्रेस, तो इस पर भेज दीजिएगा। 28 फरवरी से पहले पहले यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। जिसकी एप्लीकेशन हार्ड कॉपी के रूप में नहीं पहुँचेगी ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में, सभी डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद में, तो उसको यहाँ पर वैलिड नहीं माना जाएगा और उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको हार्ड कॉपी सेंड करना मैंडेटरी है। और आपको हार्ड कॉपी के साथ में क्या क्या अटैच करना है तो यहाँ पर प्रिंट आउट लेने के बाद में आपको जो भी आपका गेट नेट का सर्टिफिकेट है वो अटैच करना है। और यदि आप पार्ट टाइम के अंदर आवेदन करना चाह रहे हैं तो NOC आपको करनी होगी। और आपका जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो सब आपको अटेस्टेड करके ही इनको सेंड करना है। और यहाँ पर डेट्स की बात की गई है दोस्तों, तो डेट की बात करें तो स्टार्टिंग डेट यहाँ पर 7 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गया है। 21 फरवरी लास्ट डेट रहने वाली है। ये रेट एग्ज़ाम जो रहेगा वो 13 अप्रैल को रहेगा और रिजल्ट आपका 25 अप्रैल को आ जाएगा। इंटरव्यू इसी के बीच में हो जाएगा। फाइनल जो रिजल्ट रहेगा वो 16 मई को आ जाएगा और फिर आप कर पाएंगे 23 मई से। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ड्यूरेशन है फुल टाइम और पार्ट टाइम के लिए मिनिमम 3 ईयर्स का रहने वाला है, मैक्सिमम यहाँ पर 6 ईयर्स रहते हैं। और दोस्तों आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर ये ईमेल ID दी हुई है, तो phd@ahlia.ac.in पर आप कर सकते हैं। फेलोशिप दोस्तों यहाँ पर किसी को नहीं मिलेगी और जिसके पास में खुद से फेलोशिप है तो वो इसके अंदर ले सकते हैं। जिसकी बाहर से कोई फेलोशिप है जैसे कि UGC सीआईएसआर DST वगैरह से या अप्लाई भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर फेलोशिप नहीं मिलेगी आपको। और पार्ट टाइम वालों को तो मिलती ही नहीं है, वो बाहर से फंडेड वगैरह होते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन आप रीड आउट कर लीजिएगा दोस्तों। ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।